बार प्रणाम तुम्हें हो, लाख बार प्रणाम। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर। पूज्य गुरुदेव के चरण में सत्सत वंदन। सुज्ञ बंधु और सुशीला माताओं बहनों, ज्ञानी जनों ने अपने ज्ञान के आधार पर जो देखा है, जो जाना है, जो समझा है, जो पाया है, जो जैसा है, उसको उसी रूप में संसार के कल्याण के लिए एक से एक बढ़कर के अनमोल सूत्र, अनमोल शिक्षाएं, ज्ञान का भंडार एकांत दया और करुणा की भावना से प्रेरित होकर के दिया है। जो मुमुक्षु आत्मा, मुमुक्षु से तात्पर्य जो अपना हित चाहते हैं, स्वयं का कल्याण चाहते हैं, स्वयं की मुक्ति चाहते हैं, उसको मुमुक्षु कह करके पुकारा जाता है। जो मुमुक्षु आत्मा, जो आत्मा हितैषी हैं, जीवन के हितैषी हैं, वे जो भी इस वाणी के संपर्क में आए, इस ज्ञान को जीवन में पिया, जीवन में जिया, जीवन में आत्मसात किया, उतारा। तो बंधु, ज्ञान को उतारना पड़ता है। जो ज्ञान उतरता नहीं है, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। व्याख्यान में गए, सत्संग में गए, ध्यान से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, बोलने वाले वक्ता विद्वान थे, ज्ञानी थे, अनुभवी थे। उन्होंने जीवन कल्याण के लिए एक से एक बढ़कर के अनमोल सूत्र बताए, शिक्षा दी, पर सुरता, सुनने वाला जब तक वहां बैठा था, सिर हिलाया, हाँ में हाँ मिलाया। जैसे वहां से नीचे उतरा, क्या बोला था, क्या शिक्षा दी थी, बंदो बिल्कुल भूल गया। तो बंदो, ऐसा मात्र श्रवण करने से, श्रवण के लिए श्रवण नहीं है, श्रवण के लिए श्रवण नहीं है, जीवन में आचरण में उतारने के लिए श्रवण है। ठीक है, यदि आचरण में न भी उतारे, जो सुना है वो बेकार है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जितनी देर के लिए सुना है, उतनी देर के लिए आनंद पाया है, पर इतना ही जीवन का सार नहीं है, इतना ही सत्संग का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। हम अपने जीवन में उतारने वाले बने उन शिक्षाओं को, उन हितैषी, उस हितकारी, कल्याणकारी बातों को। तो आपके समक्ष मैं उस सूत्र को दोहराता हूं। जाजा बच्चे रहीणी नशा पड़ी नहीं अट्टई। जो समय निकल गया है, जो वक्त निकल गया है, जो घड़ियां निकल गई है, जो उम्र व्यतीत हो गया है, नशा पड़ी नहीं अट्टई, लौट करके आने वाला नहीं है। भौतिक वस्तु, एक बार गई वस्तु दोबारा मिल सकती है। आप लोग उस दिन सुन चुके थे, गई हुई सत्ता, गया हुआ धन, गया हुआ स्वस्थ दोबारा मिल सकता है,
पर बंधु जो समय निकल गया है, जो वक्त निकल गया है, लौट करके आता नहीं है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये व्यक्ति धनवान है, ये बुद्धिमान है, ये सत्तावान है, ये बलवान है, ये रूपवान है, ये ज्ञानवान है। बंधु इस बात को लेकर के समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय तो सतत बहता रहता है, भागता रहता है, उड़ता रहता है। पर बंधु समय का सदुपयोग किया जाता है, समय का लाभ उठाया जाता है। एक व्यक्ति उसी समय का सदुपयोग करके एक विद्वान बन जाता है, दूसरा व्यक्ति मूड का मूड रह जाता है। एक व्यक्ति इसी समय में मेहनत करता है, भाग्य को आजमा लेता है, अमीर बन जाता है, धनवान बन जाता है, लक्ष्मी पुत्र बन जाता है, लक्ष्मी पुत्र के लक्ष्मी पति बन जाता है। दूसरा व्यक्ति इसी वक्त इसी समय का दुरुपयोग करता है, जो अध्ययन के समय में अध्ययन नहीं करता है, व्यापार के समय में दुकान में नहीं जाता है, फैक्ट्री आदि खोलने चाहिए फैक्ट्री बंद करके बैठ जाता है। जब जगना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बंधु उस समय क्या वो सोता रहता है। तो बंधु समय का लाभ न उठा पाने के कारण उसको जीवन में बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। जीवन में उसको आगे जाकर के बहुत बड़ा दुख मानना पड़ता है, पश्चाताप करनी पड़ती है। आप लोग सुन चुके हैं, जा बच्चे रेणी नशा पड़ी नियट्टई, समय लौट करके आता नहीं है। पर धम्मम च गुणमानस, जिसका समय धर्म में व्यतीत हुआ है। धर्म बोले तो क्या है बंधु, इसके बारे में थोड़ी सी हमने व्याख्या की थी। जो जीवन में धारा जाए बंधु, धारा तो बहुत कुछ जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में बुराइयों को भी धारण करते हैं, तो क्या हम उस बुराई को धर्म कहें? क्या मात्र धारण करने का नाम ही धर्म? इतने धर्म की परिभाषा नहीं है। जीवन में तो पता नहीं क्या क्या धारण किया जाता है। जो धारण करना चाहिए उसको भी धारण नहीं किया जाता है, जिसको धारण नहीं करना चाहिए उसको धारण किया जाता है। दुनिया में ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाई देता है। पर बंधु, धर्म से तात्पर्य जिसको धारण करने से आत्मा का कल्याण हो, स्वयं का भी कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो, अपना भी हित हो, दूसरे का भी हित हो। बंधु, जो धारा जाए, जो जीवन में जिया जाए, जो जीवन में उतारा जाए, बंधु वास्तव में वो धर्म है। वास्तव में वही धर्म आत्मा का कल्याण करने वाला है। मात्र धार्मिक पुस्तक की दुआई देने से हम धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। हमने दुआई दिया, हमारे भागवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे वेद में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, और हमारे रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे 32 आगम में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे भगवती सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे उत्तराधन सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे 10वें काली सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। पर तुमने क्या उतारा है? तुमने क्या पाया उसमें से? तुमने क्या जिया है उसमें से? तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? महत्व उसका रहता है। धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? वहां तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वहां तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मात्र उसकी दुहाई देने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं। जब तक उन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में जीने की कोशिश नहीं करेंगे, जीने का अभ्यास नहीं करेंगे। एक मुनीम सेठ की दुकान में बैठता है। सेठ बहुत मालदार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा धंधा है उसका। रोज गाड़ी की गाड़ियां आती है अनाज भर करके या माल आता है, गाड़ी भर करके माल आता है, गाड़ी भर करके माल जाता है। होलसेल का व्यापारी है। पूरा हिसाब किताब मुनीम करता है। रोज लाखों रुपये, शायद हो सकता करोड़ों रुपए की गिनती करता है वो। बंधु, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, रोज की करोड़ों की कमाई, प्योर मुनाफा, करोड़ों के मुनाफा वाले लोग भी आज अपने यहाँ समाज में विद्यमान हैं। हम ऐसे सुनते थे 95 बोलता, आज से 25 साल पहले हमारा महाराष्ट्र में घोड़ नदी, एक बहुत अच्छा समाज है। घोड़ नदी, गुरुदेव ने 2 दिन पहले जिक्र किया था घोड़ नदी का। पुणे और अहमदनगर
इसके बीच में आता है। पुणे से अहमदनगर 120 किलोमीटर है, अहमदनगर से पुणे 120 किलोमीटर है, लगभग उसके बीच में आदि में समझ लो घोड़ नदी बोल के शहर आता है। उस घोड़ नदी में हमारा चतुर्मास था, वहाँ से रस्सी से धाड़ीवाल सेठ आप लोग नाम सुना होगा। लगभग हमने जैनियों के जितने भी तीर्थभूमि हैं, भले हम गुजरात में जाओ, भले हम महाराष्ट्र में जाओ, भले राजस्थान में जाओ, जो भी जैनियों के विशेष श्वेतांबर जैन के जो भी तीर्थभूमि है, उस भूमि में हर भूमि में उस सेठ का योगदान है। जिन्होंने माणिकचंद गुटका नाम सुना होगा, माणिकचंद गुटका ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। माणिकचंद गुटके का मालिक है रस्सी से धाड़ीवाल। उनके बारे में हम ऐसा सुनते थे 95 आज से 25 साल पुरानी बात है। लोग बोलते थे, और वो तो खुद तो नहीं बोले, लोग बोलते थे रोज के लाखों रुपए का मुनाफा होता, कमाई होती है उनकी। मेरा कहने का आशय यह है, इसी तरह से कोई सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके दुकान में मुनीम काम करता है, पूरा हिसाब किताब मुनीम रखता है, रोज की लाखों रुपए की गिनती करता है। बंदो जो नोट गिनता है, क्या वो नोट मुनीम के हैं क्या? नोट इतनी नोटों को गिनती कर रहा है, वो गिन कर अंगूठा भी घिस गया है, नोटों को गिन करके अंगूठा भी घिस रहा है। क्या इतने नोटों का हिसाब किताब करने पर भी इतने नोट क्या उस सेठ मुनीम के हाथ से निकल जाते हैं? क्या नोट क्या मुनीम के हैं क्या? नोट मुनीम के नहीं है, वो तो मात्र नौकरी करता है, हिसाब किताब कर रहा है। मुनीम के पैसे तो वही होंगे जो एक महीना व्यतीत होने के बाद में सेठ उसको जो वेतन देगा, तनख्वाह देगा, जितना भी उसको निश्चित किया, फिक्स किया है, जितना भी देगा, 10,000 देगा, 20,000 देगा, 50,000 देगा, जो भी देगा, जितना भी देगा, बंदो वो पैसे उसके होंगे। दिन भर कितना गिना है वो पैसे उसके नहीं होंगे। बंदो इसी प्रकार से जो ज्ञान हमने अपने दिमाग से फेरते रहे, जो बात सुनते रहे, मात्र हमने दिमाग से फेरते रहे, मात्र हम सुनते रहे, उसको उतारा नहीं। जो उतारा वो अपना है, जो उतारा है, जो जीवन में जिया है, जो हमने जीवन में आत्मसात किया है, वो अपना है। वही ज्ञान आत्मा का कल्याण करने वाला बनता है। तो बंधु, कहने का आशय यह है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, पर समय का लाभ उठाया जा सकता है। समय का सम्यक लाभ उठानी चाहिए। जो बंधु समय का सम्यक लाभ उठाना जानता है, उसका जीवन सफल बनता है, उसका जीवन महान बनता है। एक छोटी सी घटना सुनाकर के अपने विषय को मैं सीमित कर दूंगा। एक सेठ उसके पास अपार संपत्ति थी, उसके 2 बेटे थे। सोचता है इतनी संपत्ति है, मैं तो इसको संभाल के रख रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, मेरे बाद में इसका क्या होगा? बंदे चिंता व्यक्ति को सताती है, मेरे बाद में संपत्ति का क्या होगा? समझ लो जिसकी संतान नहीं है उसको चिंता होती ही है। जिसकी संतान है, संतान होने के बाद में भी, क्योंकि बंधु हर पिता को क्या लगता है मेरा बेटा छोटा है, भला बेटा बड़ा भी हो गया है, शादीशुदा भी हो गया है, बाल बच्चे वाले भी हो गया है, तो भी क्या है, सब कुछ होने पर भी क्या पिता हमसे क्या सोचता है? बच्चा है, पिता हमसे बच्चा ही सोचता है क्या बेटे को? तो कहने का आशय यह है, 2 बेटे हैं, उसे देखने में दोनों योग्य लगते हैं, फिर भी दोनों योग्य हैं, फिर भी दोनों में से जो विशेष योग्य है, उस योग्य के कंधे पर जिम्मेदारी सौंप दूं तो अच्छा रहेगा। आज जो कुछ भी है उसको और चौगुना बढ़ाएगा, अन्यथा अयोग्य के हाथ में चीज चली जाती है, सारी चीज बर्बाद हो जाती है। जीवन भर की कमाई, जीवन भर की पूंजी क्षण भर में मिट्टी में मिल जाती है। तो कौन सा बच्चा योग्य है देखने चाहिए, परीक्षा लेकर के परखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। बंदो उसके लिए क्या किया, बेटे ने उस दोनों बेटों को बुलाया, पिता ने, बच्चों सुनो। उन दोनों बेटे वहां पर हाजिर हो गए, दोनों के हाथ में 1-1 रुपया थमा दिया। अब ये 1-1 रुपया, अब उस जमाने की बात है, थोड़ी पुराने समय की बात है, तभी उस सब 1 रुपये का अपना मौत तो हुआ करता था। दोनों के हाथ में 1-1 रुपया थमा दिया। थमा करके दोनों बेटे को बोला जाओ, साथ साथ में 2 कमरा बता, 1 कमरा 2 कमरे। एक बेटे को बोला एक कमरा तुमको देखना है,
दूसरे को बोला ये रूम, ये कमरा तुमको देखना है। एक एक रुपया लेकर के जाओ बाजार में, जाकर के ऐसा माल खरीद करके लेकर के आओ, दोनों कमरा भर जाए। एक एक रुपया के माल से पूरा कमरा भरना है, ऐसी कोई चीज लेकर के आओ। बड़ा बेटा सोचता है, वहां तो कुछ नहीं बोला, लगता है पिताजी अब थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, बुद्धि क्या सठिया गई है, अर्थात बुद्धि मारी गई है। एक रुपये में क्या चीज मिलेगी, एक रुपये में क्या चीज मिलेगी जिससे कि पूरा का पूरा कमरा भर दिया जाए। फिर भी पिता हैं, बड़े हैं, ठीक है, वो क्या बड़े हुक्म देना जानते हैं, बड़े हुक्म देना जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला, एक रुपया लेकर के वहां से निकल गया। दूसरे बेटे के हाथ में भी एक रुपया थमा दिया, बेटा एक कमरा है, इस कमरे को इस एक रुपया के माध्यम से एक ऐसी कोई माल खरीद कर लेके आओ, पूरा कमरा भर दो। बोला ठीक है। दोनों ही बेटे एक एक रुपये लेकर के वहां से घर से निकल गए। बड़ा बेटा माथा ठोकता हुआ, भुनभुनाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ और पिता के बारे में उल्टा पुल्टा सोचता हुआ वहां से गया। पता नहीं क्या पिता के दिमाग में क्या बात सूझी है, एक रुपये में क्या चीज मिलेगी। सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, देखा क्या है, नगर पालिका वाले साफ सफाई करके गाड़ी भर के लेके आए हुए थे। पूरी गंदगी, नगर की पूरी गंदगी, कूड़ा कचरा गंदगी जो कुछ भी थी वो नगर में, उसको भर करके गाड़ी में भर करके लाए हुए थे। उसको बोला भाई इसको तो तुमने कहीं ले जाकर डालना ही, फेंकना ही है, नगर के बाहर जाना पड़ेगा तुमको। लो मैं तुमको 1 रुपया दे देता हूँ, इस कूड़े कचरे को ले जा करके मेरे घर में, मेरे कमरे में ले जाकर डालना है। उन्होंने सोचा चलो हमको तो बाहर फेंकना ही है, फेंकने वाली चीज़ चलो बाहर ना जा करके तुम्हारे घर में ले जाकर फेंक देंगे। बंदो कूड़े की जो पूरी गंदगी है, कूड़ा कचरा गंदगी है, उसको लेकर के आए, आकर के उसने जो कमरा बताया था पूरा कमरा भर दिया। भर करके बाहर से लॉक कर दिया, बेटे ने बाहर से बंद कर दिया और जाकर के पिता को सूचना दी, पिताजी आपकी आज्ञा को सिरोधार्य किया है, पूर्ण किया है, काम पूरा करके आया हूं। दूसरा बेटा भी आया काम पूरा करके, उसने भी कहा पिताजी आपने जो आज्ञा दी थी, आपने जो आदेश दिया था, उस आदेश को पूर्ण करके आया हूं। तो उसे पिता आया तो पिता ने पूछा बड़े से, दिखाओ किस माल से भरा कमरा, क्या चीज डाली कमरे में, दिखाओ मुझे। जैसे गया पिता को लेकर के दरवाजा खोला, देखा तो पूरी गंदगी, गांव की पूरी गंदगी, नगर की पूरी गंदगी, उस गंदगी से क्या पूरा कमरा भरा हुआ था। पिता ने माथा ठोका, भाई तूने क्या किया, पूरी की पूरी गंदगी ला करके अपने कमरे में भर दिया, घर में भर दिया। अब इसकी सफाई करने के लिए मुझे 2 रुपये और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उसकी अकल पर, उसकी बुद्धि पर उसको क्या दया आती है। दूसरे बेटे से पूछा भाई तूने किससे भरा, लेकर के गया, दिखाया पिताजी मैंने भर दिया है। जाकर के देखा तो कुछ भी नहीं है, पूरा कमरा खाली है, पूरा कमरा खाली है, लेकिन उजेला है, दीपक जल रहा है, प्रकाश जल रहा है। तो बेटा पूरा कमरा खाली है, तुमने किससे भरा। पिताजी आपने कमरा भरने के लिए बोला है, किस चीज से भरना ऐसा नहीं बोला आपने। मैं गया गांव के, मैं दुकान में गया, वहां जाकर के मोमबत्ती लेके आया, अगरबत्ती लेकर के आया, मोमबत्ती जला दिया, सारा कमरा क्या रोशन प्रकाश से भर गया है। आपने किससे भरना ऐसा नहीं बोला, आपने भरने के लिए बोला है। मैंने मोमबत्ती जला दिया, सारा कमरा क्या प्रकाश से भर गया है। अगरबत्ती जला दी मैंने, खुशबू से, सुगंध से पूरा कमरा भरा हुआ था, प्रकाश से और सुगंध से पूरा कमरा भरा हुआ था। पिता ने शाबाशी दिया, शाबाश, धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। तो बंधु दोनों बेटे को समान रूप से 1-1 रुपये मिले थे, समान रूप से समय मिला था। एक ने बुद्धि का सदुपयोग किया, अक्ल का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, धन का सदुपयोग किया, उस कमरे को उजले से, प्रकाश से भर दिया।
सुगंध से भर दिया। दूसरे बेटे ने बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सका, समय का सम्यक लाभ नहीं उठा पाया, जो कि गंदगी, कूड़ा कचरा, दुर्गंध और दुर्वास से पूरा कमरा भरने वाला बन जाता है। तो बंधु, जैसे उन दो बेटियों के साथ में जो घटना घटी है, उनकी अपनी अपनी समझ, अपने अपने अक्ल के हिसाब से, तो बंधु इसी प्रकार से दुनिया में इंसान भी सबके समान रूप से समय मिलता है, समान रूप से सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। सबको समान रूप से सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, चांद की शीतलता भी मिलती है और साथ साथ हवा भी मिलती है, साथ साथ में सभी प्रकार की अनुकूलता योग भाई। लेकिन बंधु, एक व्यक्ति समय का सम्यक लाभ उठाता है तो जीवन सुंदर बनाने वाला बन जाता है, जीवन रूपी कमरे को सुबास करने वाला बन जाता है, प्रकाशमय बनाने वाला बन जाता है। तो दूसरा व्यक्ति समय का और साथ साथ में साधन का दुरुपयोग करके अपने जीवन में दुर्गंधमय, दुर्गुणमय, बुराईमय जीवन जी करके दुर्गंध फैलाने वाला बन जाता है और दुर्गुण को बढ़ाने वाला बन जाता है, वातावरण को गंदा दूषित करने वाला बन जाता है। तो बंधु, हमको सुंदर समय मिला हुआ है, इस सुंदर समय का सम्यक लाभ उठाएंगे, अर्थात सही ढंग से लाभ उठाएंगे। जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वो समय अधिक से अधिक अपने भक्ति में, स्वाध्याय में, जप तप में, दान पुण्य आदि में और परोपकार आदि में यदि हम समय को लगाएंगे तो बंधु, वास्तव में वो समय क्या है, सदुपयोग, हमने समय का सदुपयोग ही किया है। वो समय वास्तव में हमको जीवन में सुख शांति और आनंद देने वाला बन जाता है। तो इसलिए बंधु, जो हमको समय मिला हुआ है, समय का सम्यक लाभ उठाएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन अच्छा बनेगा, जीवन सच्चा बनेगा, जीवन महान बनेगा। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिल के सुनेंगे गुरुदेव को। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।